तो जैसे कि हमने अभी देखा कि जो हमारा टॉपिक है डाइस, उसके लिए मैं आप लोगों के लिए क्वेश्चंस लेके आया हूं जो कि रिलेट कराएंगे हमारे कहीं ना कहीं एग्जाम में। तो जो क्वेश्चंस होने वाले हैं वो कहीं ना कहीं प्रीवियस ईयर, जैसे कि आपको पीछे टॉपिक दिख रहे होंगे जिन पे पैम्पलेट पर लिखा हुआ है, जैसे एसएससी सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, एसएससी जीडी, यूपीएसआई, हेड कांस्टेबल यूपी, लेखपाल एंड यूपी ट्रिपल एससी, पैट, टेट एंड ऑल वनडे एग्जाम्स। ये कहीं ना कहीं उनमें आपको क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे, जो कि अभी प्रेजेंट में हमारे कुछ और एग्जाम है जैसे आरपीएफ है ना, आरपीएफ कांस्टेबल। तो इस तरीके के जो क्वेश्चंस हैं आपको देखने को मिलेंगे। तो आगे हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस की ओर। तो देखते हैं कि हमारे क्वेश्चन किस प्रकार के हैं। चलो आइए देखते हैं, हम चलते हैं अपने क्वेश्चंस की ओर, देखते हैं कि हमारे क्वेश्चंस किस प्रकार से हैं। जैसे क्वेश्चन आपको फर्स्ट दिख रहा होगा, जो कि जिसमें कि लिखा हुआ है कि एक ही पासे के दो अलग अलग स्थितियां दिखाई गई हैं जिनके 6 फलक हैं, 1 से 6 तक संख्याएं अंकित की गई हैं। तो उस संख्या का चयन करें जो दो दर्शाने वाले फलक के विपरीत होगी। चलो हम देखते हैं। जैसे कि इस पासे में अगर हम देखें कि इस पासे में कॉमन क्या है, तो कॉमन की अगर हम बात करें तो इसमें कॉमन कहीं ना कहीं हमें 2 दिख रहा है। तो हम 2 से अगर क्लॉकवाइज चल रहे हैं तो क्लॉकवाइज चलेंगे, अगर एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हैं तो एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे। तो मैंने सबसे पहले 2 उठाया, फिर मैंने लिया 3, फिर 6, यहां से भी मैं 2 को लेता हूं, फिर मैंने लिया 4, फिर लिया 1। अच्छा, इसमें हमें कौन सा डिजिट नहीं दिख रहा है? सिंपल सी बात है, 1 से 6 तक पासे होते हैं तो इसमें हमें 5 दिखाई नहीं दे रहा है। तो हमें 2 के विपरीत पूछा, तो इन दोनों के विपरीत क्या आएगा? इसकी जगह 5 आ जाएगा। तो यानी कि 2 के विपरीत क्या होगा? 5 होगा। तो ये आपको कहीं ना कहीं आंसर में भी दिख रहा होगा। ये देखो मेरे पीछे आंसर है। चलो क्वेश्चन में दूसरा दिखाता हूं आपको। दूसरा क्वेश्चन करते हैं, आप एक बार खुद से करने की कोशिश करना, फिर मैं बताऊंगा। देखिए जरा, एक ही पासे के दो अलग अलग स्थान दिखाए गए हैं जिनके 6 फलक हैं जो 1 से वो 11 से 16 तक अंकित हैं। उस संख्या का चयन करें जो 14 दर्शाने वाले के विपरीत होगी। और ये वाला भी क्वेश्चन कहीं ना कहीं आया हुआ है एसएससी सीएचएसएल में मॉर्निंग की शिफ्ट में। चलो देखिए, करते हैं इसको हम। जैसे कि हम देखते हैं कि इसमें भी हम कॉमन देखेंगे कि चीजें हमें क्या कॉमन दिखाई दे रही है, बताइए। जैसे कि हमें कहीं ना कहीं इसमें 13 भी कॉमन दिख रहा है और 12 भी कॉमन दिख रहा है। तो इसमें से हम किस चीज को सबसे पहले उठाएं, 12 या फिर 13 को? तो एक काम करते हैं, 13 और 12 हमें यहाँ पे दोनों चीजें कॉमन दिख रही हैं, तो 13 और 12 को हम क्या कर देते हैं, यहाँ से क्रॉस कर देते हैं। जो आपस में बचते हैं वो ही एक दूसरे के विपरीत होते हैं, यानी कि 14 का विपरीत क्या होगा? 11 होगा। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? 11। ठीक, अब हम क्वेश्चन करते हैं, थर्ड क्वेश्चन करते हैं। थर्ड क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो ये कुछ इस प्रकार है। ये भी हमारे मॉर्निंग शिफ्ट में या फिर इवनिंग शिफ्ट में आया हुआ है। देखिए, पढ़िए जरा। एक ही पासे की दो अलग अलग स्थितियां हैं, जिस तरीके से आपको दिखाया हुआ 1 से 6 तक संख्याएं अंकित की गई हैं, और किसके विपरीत बताना है? 2 के विपरीत बताना है। देखिए इसमें हमें क्या कॉमन देखने को मिल रहा है? कहीं ना कहीं हमें कॉमन 2 देखने को मिल रहा है। तो हम देखते हैं 2 की ओर क्या जाएंगे कि 2 से अगर हम चलते हैं, पहले 2, 1, 5। अब यहां से भी हम चलते हैं 2, 3, 4। तो यहाँ पे हमें कौन सा ऐसा अंक है जो देखने को नहीं मिल रहा है? यानी कि 6। सिंपल सी बात है। तो 6 किसके विपरीत होगा? 2 के विपरीत होगा। तो यहाँ पे कहीं आपको दिखाई दे रहा है? ये आपको आपका आंसर होगा बी। चलो दूसरा क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन चौथे की ओर चलते हैं। क्वेश्चन फोर्थ हमारा क्या कह रहा है? देखिए, इसमें काउंटिंग ना देकर या फिर गिनती ना देकर इसमें अल्फाबेट दे दिए गए हैं। तो ऐसे भी क्वेश्चन आ जाते हैं, कभी कभी देखने को मिल जाते हैं हमें। ये भी हमारा प्रीवियस ईयर का आया हुआ क्वेश्चन है। चलो देखते हैं इसको, पढ़िए जब तक। जैसे कि इसमें बोला गया है, एक ही पासे की दो अलग अलग स्थितियां दर्शाई गई हैं जिनके फलकों पर ए से एफ तक चिन्हित हैं। उस अक्षर का चयन करें जो ई के विपरीत होगा। तो ई के विपरीत कौन हो सकता है? इसमें हम सबसे पहले कॉमन देखते हैं कि कॉमन हमें क्या देखने को मिल रहा है। कॉमन हमें सी भी कॉमन देखने को मिल रहा है, बी भी कॉमन देखने को मिल रहा है। हमें विपरीत किसके पूछा गया है? विपरीत हमें ई के विपरीत पूछा गया है। तो हम क्या कर सकते हैं? बी और सी को एलिमिनेट कर सकते हैं। सिंपल सी बात है, क्यों नहीं कर सकते? तो जो हमारे अल्फाबेट बचे हुए हैं वो एक दूसरे के विपरीत हैं, जैसे कि ए एंड ई। तो इसमें हमसे किसका पूछा था? ई का अल्फाबेट पूछा था या फिर ई का विपरीत पूछा था। क्या होगा? ई का जो विपरीत होगा वो हमारा आंसर सी। चलो क्वेश्चन फिफ्थ की ओर चलते हैं। इसमें भी पासे दिए गए हैं, इसमें गिनती दी गई है। तो आप देखिए, पढ़िए इसे कि क्या किसका विपरीत पूछा गया, करने की
कोशिश करिए, अदरवाइज फिर मैं कराता हूँ। इसमें पूछा है कि चार के विपरीत फलक कौन सा होगा। चलो, तो इसमें भी सिंपल सी बात है, कॉमन देखेंगे कि इसमें कौन सी चीज कॉमन है। हमें 2 भी कॉमन देखने को मिल रहा है, 5 भी देखने को मिल रहा है, तो हमसे विपरीत किसका पूछा है, 4 का विपरीत पूछा गया है। तो 4 के विपरीत क्या हो सकता है, जैसे हमने पिछले वाले क्वेश्चन में पढ़ा था वही मेथड अपनाएंगे, यानी कि इसका एलिमिनेट कर देंगे, इसको 5 2 से 5 2 को एलिमिनेट कर दिया, जो बचे आपस में वो एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगे। जैसे कि सॉरी आपको दिखाई नहीं दिया हुआ, जैसे कि जो डाइस में आप लोगों को दिखाई दे रहा हुआ कि 5 और 2 यहाँ पे कॉमन है, तो इन दोनों को एक दूसरे से एलिमिनेट कर देंगे, जो आपस में बचे वो हमें क्या दिखाई देंगे, विपरीत। यानी कि हमसे पूछा था कि 4 के विपरीत क्या होगा, तो यहाँ पे 4 के विपरीत क्या होगा, 1 होगा। तो हम क्वेश्चन 5th की ओर चलते हैं या फिर 6th की ओर चलते हैं। पढ़िए इसे और बताइए कि इसमें 3 के विपरीत क्या होगा, या फिर 3 दर्शाने वाले फलक के विपरीत क्या होगा। चलो हम देखते हैं इसमें कॉमन क्या है। हमें कॉमन कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है कि कॉमन इसमें कहीं ना कहीं 3 है, और ये भी क्वेश्चन देखिए कहीं ना कहीं प्रीवियस ईयर्स में आया हुआ है। तो मैं आप सब लोगों के लिए जो क्वेश्चंस लाया हूं वो प्रीवियस ईयर से रिलेटेड क्वेश्चन लाया हूं। तो देखते हैं हमसे किसका विपरीत पूछा है, यानी कि 3 का विपरीत पूछा है कि 3 के विपरीत क्या होगा, 3 के विपरीत फलक पर क्या होगा। देखते हैं, हम 3 से क्लॉकवाइज चलते हैं तो क्लॉकवाइज, और अगर एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं तो एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे। तो देखते हैं 3 1 2, फिर यहां से चलते हैं 3 5 6। तो हमें यहाँ पर ऐसा कौन सा डिजिट है जो नहीं दिखाई दे रहा है, यानी कि 4 डिजिट है जो हमें नहीं दिखाई दे रहा। सिंपल सी बात है, तो 3 के विपरीत क्या होगा, 4 होगा। यहां तक समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। क्वेश्चन 7 आप सब लोगों के लिए जरा देखें और देख के करने की कोशिश करें। इसमें भी सेम कंडीशन है कि यहाँ पे शायद ये क्वेश्चन थोड़ा सा गलत नहीं है। 6 दर्शाने वाले फलक के विपरीत फलक कौन सा होगा, करने की कोशिश करें थोड़ी। 6 से इसमें 6 से 11 तक संख्याएं अंकित की गई हैं, देखें बताएं। चलो देखते हैं, हमें किसके विपरीत पूछा है, 6 के विपरीत पूछा है। तो इसमें हमें कॉमन क्या देखने को मिल रहा है, कॉमन कहीं ना कहीं हमें 7 और 8 देखने को मिल रहा है, यहाँ पे भी 7 और 8 देखने को मिल रहा है। तो क्या हम 7 और 8 को 7 और 8 से एलिमिनेट नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं। तो 6 का अपोजिट क्या होगा, 6 का अपोजिट हमें कहीं ना कहीं 9 देखने को मिल जाएगा। अपोजिट, इक्वल का मतलब ये मत बोल देना कि सर ने इक्वल बता दिया, अपोजिट क्या होगा, 9 होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 8 आप सब लोगों के लिए जरा एक बार पढ़कर करने की कोशिश करें। सारे क्वेश्चन कहीं ना कहीं एक ही टाइप के लाए हूं, जिससे कि हमारी प्रैक्टिस भी अच्छी हो सके। अगर मैं इसमें चाहता तो और भी टाइप ऐड कर सकता था, अभी तो काफी सारे होंगे। ओपन डाइस होगा, क्लोज डाइस होगा, ओपन टू क्लोज डाइस होगा, क्लोज टू ओपन डाइस होगा, जो कि हमें आगे देखने को मिलेंगे लगातार वीडियो में। तो वीडियोस हम आप लोगों को इसी माध्यम से पहुंचाएंगे, लेकिन इसके लिए आपको हमारा चैनल सिलेक्शन सब्सक्राइब करना पड़ेगा या फिर उसको शेयर भी करना पड़ेगा अपने फ्रेंड्सों के साथ। चलो आइए हम क्वेश्चंस पर आते हैं। इसमें भी संख्याएं जो हैं एक ही पासे की 2 अलग अलग स्थितियां दिखाई गई हैं, जिसके 6 फलक हैं, 1 से 6 तक संख्यांकित किए गए हैं। एक दर्शाने वाले फलक के विपरीत क्या होगा। ये भी प्रीवियस ईयर्स में आया हुआ क्वेश्चन है, एसएससी CHSL का 2022 में दोपहर की शिफ्ट में। तो हमसे पूछा है 1 के विपरीत क्या हुआ। तो सिंपल सी बात है, हम कॉमन देखेंगे तो कॉमन हमें यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है, 2 भी दिखाई दे रहा है, 5 भी दिखाई दे रहा है, 2 भी और 5 भी। तो हम इसमें क्या कर सकते हैं, सिंपल सवाल है, एलिमिनेट मेथड लगाएंगे। 5 2 को 5 2 से एलिमिनेट कर दिया, जो आपस में बचे वो एक दूसरे के क्या होंगे, अपोजिट होंगे। यानी 6 के अपोजिट 1 के अपोजिट, या फिर 6 के अपोजिट क्या होगा, 1 या फिर 6। यहाँ तक डाउट क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। क्वेश्चन 9 आप लोगों के लिए जरा देखें। इसमें अल्फाबेट ना देकर या फिर नंबर ना देकर यहाँ पे हमें कुछ रेड या फिर व्हाइट कलर्स के नेम दे दिए। तो इसमें हमसे पूछा गया, देखते हैं क्वेश्चन को पढ़ते हैं। एक ही पासे की 2 अलग अलग स्थितियां दिखाई गई हैं, जिनके 6 फलक हैं, रेड, ग्रीन, येलो, ब्लू, ब्लैक, व्हाइट। उस रंग का चयन करें जो ब्लू रंग के विपरीत होगा। इसमें भी हम उसी मेथड से करेंगे जिससे कि पिछले क्वेश्चंस करते आ रहे हैं, यानी कि लैमिनेटिंग मेथड लगाएंगे या फिर इसमें हम कॉमन देखेंगे। तो देखते हैं इसमें हमें कॉमन क्या क्या मिला। सबसे पहले ये देखते हैं कि हमें किसके विपरीत पूछा है, ब्लू रंग के विपरीत पूछा है, किसके, ब्लू रंग के। तो देखते हैं ब्लू रंग के विपरीत क्या होगा। हमें यहाँ पे कॉमन क्या देखने को मिल रहा है, देखते हैं। रेड भी है, व्हाइट भी है, तो यानी कि इन दोनों को हम लेमिनेट कर सकते हैं। रेड व्हाइट को जो आपस में बचते हैं वो क्या होंगे, एक दूसरे के विपरीत होंगे। जैसे ब्लू का विपरीत क्या होगा,
येलो। यहां तक समझ में आया? चलो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन 10 में हम देखेंगे क्या कह रहा है, पढ़ने की कोशिश करें जरा। एक ही पासे की दो अलग अलग स्थितियां दिखाएंगी, जैसे कि हर क्वेश्चन में लिखा हुआ आ रहा है। हमें ये देखना है कि चार दर्शाने वाले फलक के विपरीत कौन सा फलक होगा। किसके विपरीत? 4। चलो देखते हैं, सिंपल सी बात है। इसमें भी हम वही करेंगे जो कि अभी तक हम देखते हैं। कॉमन देखेंगे, कॉमन देखने के बाद देन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखते हैं इसमें हमें क्या का कॉमन देखने को मिल रहा है। हमें 4 कॉमन देखने को मिल रहा है, 4 कॉमन। अगर हम क्लॉकवाइज चलते हैं तो ये वाली बात मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि जिस दिशा में अगर हम पहले पासे को लेके या फिर डाइस को लेके चलते हैं, उसी दिशा से दूसरे पासे को भी लेकर चलेंगे। तो देखते हैं हम 4 से चलते हैं। 4 2 5। अब यहां से भी इसी तरीके से शुरुआत करेंगे। अगर मैं इस तरीके से इधर आया हूं तो यहाँ पे भी इस तरीके से ही चलना होगा। 4 6 3। अब यहाँ पर ऐसा कौन सा डिजिट है जो हमें नहीं दिखाई दे रहा है इस पासे में, यानी कि इसकी जगह पर क्या आ जाएगा? 1। तो 4 का जो विपरीत होगा वो क्या होगा? 1 होगा। मुझे लगता है यहां तक आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम चले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये 11वां क्वेश्चन है, पढ़ने की कोशिश करें और एक बार खुद से करने की कोशिश करें। कहीं ना कहीं ये पीपीटी भी आपको हमारे टेलीग्राम के चैनल के माध्यम से मिल जाएगी, क्योंकि मैं अपलोड कर दूंगा। तो उससे इस पीपीटी को लेने के लिए आपको कहीं ना कहीं हमारे चैनल जो टेलीग्राम चैनल से जुड़ना पड़ेगा। देखते हैं ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, पढ़ो जरा एक बार। 2 के विपरीत फलक की संख्या का योगफल क्या होगा? 2 के विपरीत संख्याओं की इन दोनों का मतलब योगफल क्या होगा, यानी इनका सम बताना है, जोड़ बताना है। तो देखते हैं, पहले तो वही निकाल लो, इनके विपरीत निकाल लो। इसमें कॉमन देखते हैं, कॉमन क्या देखने को मिल रहा है हमें। कॉमन कहीं ना कहीं हमें 2 देखने को मिल रहा है। तो 2 से अगर हम इस तरीके से चलते हैं तो यहाँ से भी हमें इस तरीके से चलना होगा। तो उठा लेते हैं पहला बार, कोई सा भी पासा ले सकते हैं, दोनों में से कोई ये मैटर नहीं करता कि पहले ये ले लो पहले ये ले लो। तो देखते हैं, ये वाला पासा उठाता हूँ मैं। 2 से 3 की ओर चला, फिर 3 से 6, फिर मैं यहाँ से 2 से 2, फिर 4, फिर 1। अच्छा, ऐसा कौन सा डाइस है या फिर नंबर है, सॉरी, जो हमें दिखाई नहीं दे रहा, यानी सिंपल सी बात है, इसमें हमें क्या दिखाई नहीं दे रहा? 5 नहीं दिखाई दे रहा। तो 5 और 2 का क्या होगा? सम। तो इसका सम क्या निकल के आएगा? 7। तो कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन हमें इस तरीके के घुमाकर भी पूछ सकता है, या फिर मल्टीपल भी पूछ सकता है, सम भी पूछ सकता है। तो ये चीजें हमें क्वेश्चन करते टाइम या पढ़ते टाइम याद रखना होगा। इस तरीके से पूछा गया, उस संख्यांकित संख्या का चयन करें जो इन संख्याओं का योगफल क्या होगा। यहां तक चीजें समझ में आई? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये वाला क्वेश्चन देखिए, एक ही पासे की 2 अलग अलग स्थितियां दिखाई गई हैं। उस संख्या का चयन करें जो 8 दर्शाने वाले फलक के विपरीत होगी। देखो, करने की कोशिश करो एक बार। देखते हैं हम कॉमन निकालते हैं। इनमें कॉमन क्या है? सिंपल सी बात है, कॉमन हमें इसमें क्या देखने को मिल रहा है? कॉमन कहीं ना कहीं हमें इसमें 9 देखने को मिल रहा है। तो 9 से अगर हम इस साइड चलते हैं तो इसमें भी इस साइड चलना होगा, इस साइड चलते हैं तो इसमें भी इस तरीके से चलना होगा। तो देखते हैं 9 10 8। यहाँ पे भी क्या आएगा? 9 12। एक सेकंड, सॉरी ये मिस्टेक हुई, इसमें भी एलिमिनेट मेथड लगेगा। तो हम एलिमिनेट भी कर सकते हैं, हमने देखने में थोड़ी सी गलती कर दी। यहाँ पे क्या देखने को कॉमन मिल रहा है कि 9 और 10 यहाँ पे कॉमन है। तो यहाँ पे हम एक दूसरे को क्या कर देंगे? एलिमिनेट कर देंगे। तो आपस में जो बचे वो क्या होंगे? विपरीत होंगे। यानी कि 8 का विपरीत क्या होगा? 8 का विपरीत होगा 12। चीजें समझ में आई यहाँ तक? अगर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि क्वेश्चन ये इस प्रकार है, आप लोगों के लिए देखिए जरा और करने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चन नंबर 14 आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन और बचा हुआ है जो कि हम उसे करेंगे। तो इसमें पूछा गया कि 6 दर्शाने वाले फलक के विपरीत क्या हुआ। सिंपल सी बात है, देखेंगे कि हम कॉमन क्या है इसमें, तो उसी तरीके से करेंगे जिस तरीके से करते हुए आ रहे हैं अब तक। सबसे पहले कॉमन देखो, कॉमन देखने के बाद क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज, जिस तरीके से भी आप सॉल्व करना चाहते हैं उस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व करें। देखते हैं इसमें हमें कॉमन क्या देखने को मिल रहा है। कॉमन कहीं ना कहीं हमें 6 देखने को मिल रहा है, तो 6 को ही उठा लेते हैं हम। 6 के या फिर इस साइड चलते हैं, तो 6 से भी इधर से भी इस साइड चलेंगे। 6 से देखते हैं 6 3 4। यहां से भी 6 लेते हैं, 6 2 5। अब इसमें कौन सा ऐसा डिजिट है जो हमें नहीं दिखाई दे रहा, बताएं? यानी कि 1। तो इसकी जगह पर क्या आ जाएगा? 1। तो 6 के विपरीत अंक क्या होगा? 6 के अपोजिट होगा 1। यानी कि ऑप्शन डी। तो आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन और बचा, लास्ट से करने की कोशिश करें और कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताएं। ये क्वेश्चंस आप लोगों के लिए। और हमारे चैनल से रिलेटेड नोटिफिकेशन या फिर क्लासों से जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।